नगर कुक्षी की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था रम्पी डिम्पी एकेडमी, जहां बच्चों को बेसिक से शिक्षा की नींव मजबूत की जाती है। संस्था का मूल उद्देश्य है कि बच्चा सर्वप्रथम शिक्षा में मजबूती प्रदान करे, साथ ही शिक्षा के साथ संस्कार व बाहरी ज्ञान हो, जो बच्चों को प्रथम वर्ष से ही दिया जाता है। हमारी संस्था में नर्सरी के बच्चों को मदर टीचर द्वारा खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है। संस्था का उद्देश्य है कि बच्चा अगर बेसिक से मजबूत होता है तो आगे चलकर भविष्य में हर कठिनाइयां पार कर सकता है। यही उद्देश्य को लेकर संस्था आगे बढ़ रही है। आपके बच्चे का भविष्य आपके हाथों में है। रम्पी डिम्पी एकेडमी संस्था सर्व सुविधायुक्त है। यहाँ नर्सरी से 12 तक बच्चों को प्रत्येक क्लास में टीचरों द्वारा ध्यान रखा जाता है। शीघ्रता करें, एडमिशन ओपन है। धन्यवाद। भैया जी, आप सन 1990 और 1992 में दोनों में कार सेवा के लिए आप गए थे। हाँ जी। आप कैसे गए, किस हिसाब से गए, कहाँ से गए और क्या क्या आपको अयोध्या जी तक जाने में परेशानी आई, आप बताएंगे? बिल्कुल। मैं उस समय इंदौर रहता था। इंदौर से गया था मैं कार सेवा में जी। गांधी हाल से हम रवाना हुए थे जी। पूरा इंदौर का जत्था करीब अनुमानित 15 से 20 हज़ार कार सेवक गए थे जी। हम यहाँ से भोपाल होते हुए सीधे सतना होते हुए चित्रकूट गए। चित्रकूट में वहाँ पीली कोठी नाम का एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पर हम रात में रुके। करीब 4-5 रात वहाँ पर हम रुके जी। और उसके बाद जब जाने का मौका आया वहाँ पर जी, तो वहाँ पे यूपी और एमपी के बॉर्डर पे हम क्या है कि एमपी के बॉर्डर के इधर बैठे थे जी। यूपी के बॉर्डर में उधर यूपी की पुलिस थी जी। तो वो पुलिस बार बार अनाउंस कर रही थी कि जो भी एमपी की बॉर्डर से यूपी की बॉर्डर में घुसेगा उसको देखते से ही गोली मार दी जाएगी। ऐसे बार बार अनाउंस कर रहे थे वो जी। और फिर हमारे जो जत्थे थे ना, था जत्थे में क्या है कि सब एक दूसरे की रखवाली करते थे जी। तो जैसे 2 घंटे में सोया, 2 घंटे और दूसरे सोए करके ऐसे हमने 5-6 रात वहाँ पर निकाली। और जैसे रात में हमने धुन चालू करी थी वहाँ जी, तो उधर से यूपी पुलिस तरफ से प्लास्टिक की गोली चलाई जी। तो मेरे मित्र पड़ोस में बैठे थे जो धुन बोल रहे थे, उनको हाथ में लगी। तो जैसे ही वो प्लास्टिक की गोली हाथ में लगी तो उनका हाथ सूज गया और सूजन से उनके पाँव फट गई। और वो प्लास्टिक की गोली ऐसी थी उसमें मसाला लगा हो रहता है जी, तो जलन करती है जी। तो वो गोली भी मैं उस समय यहाँ पर लाया था जी। और हमको उसके बाद में सवेरे गिरफ्तार कर लिए और जंगल में छोड़ दिए थे जी। करीब जंगल का तो अनुमानित ये मान के चलो कि 50-60 किलोमीटर होगा। उसमें जंगल में छोड़ने के बाद हम जैसे तैसे 2 रात और 1 दिन में चित्रकूट वापस आए जी। वहाँ की जो ग्रामीण जनता थी उन्होंने भी हमारी हेल्प करी। मेरे पास 3 किलो सत्तू था और थोड़े बहुत सेव परमल थे, तो वो हमने खा करके 2 रात और 1 दिन गुजारे। और कुछ लोगों ने भी वहाँ पे खिलाया और हमको रास्ता बताया कि आप चित्रकूट जाओगे तो ऐसे ऐसे जाना, अगर इधर जाओगे तो यूपी पुलिस पकड़ लेगी आपको करके। और जैसे तैसे हम वापस चित्रकूट आए और यहाँ पे फिर 1 रात और 1 दिन रुके। उसके बाद में ऊपर से आदेश आया था कि भाई अपन सभी कार सेवकों को अभी अब अयोध्या कुछ नहीं करना है, अपने अपने घर की ओर चलना है। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। वहाँ का मंजर इतना भयावह था और यूपी सरकार ने वहाँ पर ये जो ट्यूबवेल आती है ना, ट्यूबवेल से होल कर दिए थे और पाइप लगा दिए थे जी। लोहे के पाइप जी। और ये मान के चलो कि 25 से 30 फीट ऊंची बागड़ लगा दी थी जी। अब वो बागड़ को हाईवे पे, मेन हाईवे पे जी, ये बागड़ पार नहीं कर सके करके। और उसके बाद वहाँ तो उन्होंने बागड़ लगा दी जी। फिर हम इधर चित्रकूट के रामघाट पे आए जी। तो रामघाट में आधा रामघाट यूपी में है जी। और आधा एमपी में है जी। तो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे उन्होंने कटीले तार लगा के एक मामूली छोटा सा गेट रखा जी। तो उस गेट से हम घुसने लगे जी। तो वहाँ से भी नहीं घुसने दिए। और यहाँ कुक्सी से मेरे को रमेश जमादारी साहेब जी और ये पूनम स्टोर धनराज जी, ये मेरे को मिले थे संपर्क में, ये मेरा है और हमारी चर्चा हुई कि यार मेरे से इन्होंने पूछा कि यार तू कैसे आ गया, किधर से आ गया करके। फिर मैंने बात बताई कि मैं इंदौर से आया हूँ, ऐसा वैसा करके हमारी चर्चा हुई और कुछ समय वहाँ रुके और फिर वापसी आ गए। ये थे 90 की बात जी। 92 में हम गए तो 92 में हम
ये मान के चलो कि जो हनुमान गढ़ी उससे कुछ दूर हमको रोक लिया सबको, जी और एक गली में ऐसे जगह रोका जी कि वहाँ इधर उधर भाग नहीं सकते। और जी। फिर इन्होंने आंसू गैस छोड़े, जी और आंसू गैस क्यों छोड़े कि ये मतलब इधर उधर हो जाए जी करके। तो उस समय तो थोड़ा व्यवस्थित था, जी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और जो वहाँ पर पहुँच गए थे उन्होंने बाबरी ढांचा उस समय गिरा ही दिया था, जी जी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जी फिर हम वापस आ गए वहाँ से। जी ये स्थिति बनी थी, लेकिन वहाँ स्थिति बहुत बहुत खतरनाक थी उस समय। जी मेरी उम्र उस समय ये मान के चलो 20 से 22 साल थी। जी आज मेरी उम्र 55 साल है। जी जब मैं वहाँ गया था राम जी के काम में, जी और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं राम जी के काम में 90 और 92 के दोनों आंदोलन में गया, जी और राम जी की निधि करने में अम्बाड़ा मंडल से हमने निधि इकट्ठी करी, जी करीब 4 लाख से ऊपर। जी और ये शरीर राम जी के काम में आया है, जी और आना भी चाहिए। जी। जय राम जी। जी। भैया जी, आप जब वापस कुक्षी आए तो आपके परिवार को क्या अनुभव रहा? परिवार तो क्या है कि माँ है, माँ थी एक। जी जी अब ये भाई थे तो भाई इंदौर ही रहते थे, जी जी इनको तो कोई मालूम थी भी नहीं। जी जी जी। और छोटी छोटी बहनें थे दो, तो अच्छा इनको तो कोई पता था ही नहीं कि जी। मैं वहाँ पर, मेरी माँ जी को भी नहीं मैंने बताया था। अच्छा लेकिन हम जैसे यहाँ से निकले गांधी हाल से, तो हमको सबको बोल दिया गया था जी जी कि आप यहीं से कफन बांध लो, हम्म, हो सकते हैं तो आप वापस आओ या नहीं भी आओ। जी 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 पर फिर भी मुझे राम जी पे इतना भरोसा था कि मैं बिल्कुल राम जी का काम करने जाऊं, और बिल्कुल उत्साह से गया। कोई ऐसा डर भय तो था ही नहीं कि जी, अपन जी। वहीं रह जाएंगे करके गए। और राम जी ने यात्रा को सफल भी करी, और आज है जी, जी। सबके सामने है। और इंदौर इंदौर में भी है जी, आप किनके नेतृत्व में गए थे इंदौर से? इंदौर में तो वैसे तो सुमित्रा महाजन जी थे जी। उस समय, जी तो उन्होंने बताया था, और उनके नेतृत्व में यहाँ से गए थे। जी बहुत सारे थे इंदौर की, और भी जी। स्वयं सेवक भी थे। जी अपने स्वयं सेवक बहुत सारे ऐसे थे कि जिनसे परिचय हो गया था, वो भी वहाँ से साथ में थे, जी। और हम वहाँ से गए थे। आज जो भगवान श्री राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इतना भव्य मंदिर बना है, आपको क्या अनुभव लग रहा है? अनुभव क्या, अपन उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ये मंदिर कभी नहीं बनेगा। हाँ। जब आंदोलन में गए थे जी उस समय ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बंदी से तो क्या लगेगा, क्या बनेगा मंदिर। जी लेकिन देखो आज राम जी की कृपा है, 10 साल में जो बदलाव आया, जी और जो राम जी ने सबको बुद्धि दी, जी। आज भव्य मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। राम जी चाहेंगे तो और दर्शन करने जरूर जाएंगे। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई, जय श्री राम।